ओके, तो विल स्टार्ट विद द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस बच्चा लोग, फंक्शंस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, बहुत ही मजेदार प्रॉब्लम है। ये वाला प्रॉब्लम है ना बच्चा लोग, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आईएमपी मार्क कर लो प्लीज। क्वेश्चन यहाँ पे बोला है, इफ ए इज इक्वल टू, यहाँ पे बच्चा लोग है हमारे पास वैल्यू 1 2 -2 0 2 1 0 0 -1 एंड दे टोल्ड अस टू फाइंड ए रेस टू 100। ऑफ कोर्स ये सेम टू सेम बच्चा लोग प्रीवियस प्रॉब्लम जैसा ही है, जहाँ पे अपने को ए रेस टू 50 निकालने बोला था, यहाँ पे ए रेस टू 100 निकालने बोला है। मतलब ये ए रेस टू 100 ही हमारा क्या है, 5 है। ओके, एक और चीज मैं आप लोग को यहाँ पे अभी नोट करके दिखा देता हूँ कि जो बेस्ट लैम्डा की वैल्यूज होती हैं फॉर ए रेस टू 50 और ए रेस टू 100, वो हमेशा लैम्डा इक्वल टू 1 और लैम्डा इक्वल टू -1, यही बेस्ट वैल्यूज होती हैं। ये वैल्यूज क्यों बेस्ट होती है मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा, बस ये फिलहाल नोट करके लिख लो। जब ये सम सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि व्हाई दीज टू आर द बेस्ट वैल्यूज। ओके, इस जब बात करते हैं बच्चा लोग ए मैट्रिक्स की और ए रेस टू 100 की, सो ए रेस टू 100 बच्चा लोग यहाँ पे हमारा 5 है। सो वी स्टार्ट विद द सोल्यूशन। सबसे पहले बच्चा लोग हम लोग ये मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे। सो विल से दैट डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बचा लो, आप लोग पूरा निकाल लोगे। मैं आप लोगों को यहाँ पे जस्ट फाइनल आंसर बताता हूँ। आप लोगों के पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, लैम्डा क्यूब माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये जो है बचा लोग, ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गया। ओके, आई होप आप लोग ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अभी निकालना सीख गए रहोगे बचा लोग, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। आप लोग बचा लोग ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को कैलकुलेटर में डालोगे, सो यहाँ पे आप लोग के पास लैम्डा की 3 वैल्यूज आ जाएंगी, ये -1 2 एंड 1। सो ये हमारे पास तीनों वैल्यूज आ गई लैम्डा की। कैलकुलेटर में आपको तीनों के तीनों वैल्यूज मिल जाएंगी बचा लोग, तो कोई टेंशन नहीं है। यस, एक बार हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल लिया, हमने लैम्डा का वैल्यूज फाइंड कर लिया। नेक्स्ट बचा लोग हम लोग क्या करेंगे, सिंस ए हमारा एक 3/3 मैट्रिक्स है, तो हमारा बचा लोग जो फंक्शन होता है फाई, उसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं k2a² प्लस k1a प्लस k0a। ना बचा लोग हमारे को फंक्शन जो निकालना है वो है a रेस टू 100। सो फाई की जगह पे विल पुट a रेस टू 100 और यहाँ पे आ जाएगा k2a² प्लस k1a प्लस k0a। ये मैट्रिक्स इक्वेशन को अभी आप लोग को क्या करना है बचा लोग, स्केलर इक्वेशन बनाना है। तो बाय CHT आप लोग अभी यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो डियर स्टूडेंट्स, लैम्डा रेस टू 100 इज इक्वल टू k2 लैम्डा स्क्वायर प्लस k1 लैम्डा प्लस k0। ओके, तो ये हो जाएगा बच्चा लोग आप लोग का मेन इक्वेशन। ये इक्वेशन में आप लोग को अलग अलग लैम्डा का वैल्यूज पुट करके 3 इक्वेशंस बनाने हैं। ओके, द रीजन इज यहाँ पे हमारे पास 3 अननोन्स है, k0 है, k1 है और k2 है। ओके, सो फॉर दिस 3 अननोन्स सो वी नीड टू पुट 3 लैम्डा का वैल्यूज। ओके, सो पहला जो वैल्यू है बच्चा लोग वो है -1। सो हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, पहला लैम्डा इक्वल टू -1 डाल देते हैं। चलो, यहाँ पे आ जाएगा -1 रेस टू 100, यहाँ पे आ जाएगा k2 और यहाँ पे आ जाएगा -1 द होल स्क्वायर प्लस k1 और यहाँ पे लैम्डा की जगह पे आ जाएगा -1, यहाँ पे आ जाएगा k0। ये -1 रेस टू 100 इज नथिंग बट 1 पॉजिटिव 1। k2 की जगह पे आ जाएगा k2 -1 का स्क्वायर इज 1, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा k1 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस k0। ये हो गया आप लोग का पहला इक्वेशन। नेक्स्ट बच्चा लोग, डोंट पुट दिस वैल्यू 2। ओके, प्लीज बच्चा लोग ये लैम्डा इक्वल टू 2 पुट मत करो फिलहाल के लिए, प्लीज नोटिस करो। मैं अभी नेक्स्ट वैल्यू जो पुट कर रहा हूँ वो है लैम्डा इज इक्वल टू 1 पुट कर रहा हूँ। ओके, आपको बताता हूँ 2 अभी हम लोग क्यों पुट नहीं करेंगे। तो जैसे आप लोग यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू 1 पुट करोगे, आप लोग के पास आ जाएगा 1 रेस टू 100 इज इक्वल टू k2 इंटू 1 का स्क्वायर एंड देन यहाँ पे बच्चा लोग आ जाएगा प्लस k1 और लैम्डा की जगह पे 1 आ जाएगा प्लस k0। यस, नेक्स्ट बच्चा लोग इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दोगे, 1 रेस टू 100 इज 1, यहाँ पे आ जाएगा k2, यहाँ पे आ जाएगा प्लस k1 एंड यहाँ पे आ जाएगा k0। तो दैट्स इट बच्चा लोग, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। नाउ डियर स्टूडेंट्स नोटिस करो, जैसे ही आप लोग यहाँ पे लैम्डा का लास्ट वैल्यू डालोगे दैट इज लैम्डा इक्वल टू 2, प्रॉब्लम क्या हो जाएगा पता है क्या, जैसे ही आप लोग यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू 2 डालोगे, यहाँ पे आ जाएगा 2 रेस टू 100। ओके, नाउ दिस 2 रेस टू 100 और यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4k2 प्लस 2k1 प्लस k0। इसमें ये 2 रेस टू 100 जो है ना बच्चा लोग, ये एक्सट्रीमली लार्ज वैल्यू होती है। नोटिस, इवन जब आप लोग इसको कैलकुलेटर में डालते हो, कैलकुलेटर भी क्या करेगा, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लेगा, वो 2 पॉइंट या 2 रेस टू 100 का जो भी वैल्यू आता है 1.267 इंटू 10 रेस टू 30, मतलब ये 27 के बाद की जो वैल्यूज हैं, ये जरूरी नहीं है यहाँ पे इंटू 10 रेस टू 30 1.27 ही आता है, नहीं गाइस, ये 1.267 और यहाँ पे भी कोई कोई वैल्यूज होती हैं, वो वैल्यूज कैलकुलेटर लेता ही नहीं है, वो इग्नोर कर देता है, बिकॉज कंपेयर टू दिस वो वैल्यूज बहुत ज़्यादा छोटी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे होता है, जब आप ये 3 साइमल्टेनियस इक्वेशन फॉर्म करोगे लैम्डा इक्वल टू 2 डालने की वजह से, तो वो गलत आंसर्स आते हैं आपको। ठीक है, या ये 3 साइमल्टेनियस इक्वेशन का आपको आंसर राइट आएगा ही नहीं। सो हेंस हम लोग बच्चा लोग यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू 2 पुट नहीं करेंगे। अब ये इसलिए हो रहा है ना बिकॉज ये लैम्डा रेस टू 100 है। ओके, सो मैंने आप लोग को थोड़ी देर पहले नोट लिखा के दिया था कि जब भी ए रेस टू 100 या ए रेस टू 50 वाला प्रॉब्लम आता है, तो जो लैम्डा की बेस्ट वैल्यूज होती हैं कौन सी होती हैं बच्चा लोग, कम ऑन, लैम्डा इक्वल टू 1 एंड लैम्डा इक्वल टू -1। ओके, सो यही बेस्ट वैल्यूज होती हैं। अपार्ट फ्रॉम 1 एंड -1 आप लोग कोई और वैल्यू पुट करोगे तो वो बहुत ही एक्सट्रीमली लार्ज वैल्यू हो जाएगी और फिर वो साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, सो हम लोग अभी क्या करेंगे, -1 या तो ये 1 ये वैल्यू फिर से यूज करके अपने को लैम्डा का एक नया इक्वेशन क्रिएट करना है। कम ऑन, वो कैसे करेंगे।
सो ऑफ कोर्स गाइस, जैसे हम लोग ने लास्ट प्रॉब्लम में देखा था, हम लोग ये जो मेन इक्वेशन है इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। ओके, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा। ओके, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चा लोग, लैम्डा रेस टू 100 क्या आ जाएगा हमारे पास, 100 इंटू लैम्डा रेस टू 99। ओके, लैम्डा स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालेगा तो 2 लैम्डा आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2k2 लैम्डा। ओके, एंड देन k1 की जगह पे केवल लैम्डा का डेरिवेटिव तो 1 होता है और k0 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। फाइनली बच्चा लोग हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगा वो हो जाएगा 100 लैम्डा रेस टू 99 इज इक्वल टू 2k2 लैम्डा प्लस यहाँ पे आ जाएगा k1, और यहाँ पे बच्चा लोग मैं 0k0 लिख सकता, ऑफ कोर्स आई कैन राइट 0k0। ओके, यहाँ पे बच्चा लोग आप लोग ये वैल्यूज में से वापस आप लोग वैल्यू पुट करके नया इक्वेशन फाइंड कर सकते हो। दैट मींस आइदर यू कैन पुट लैम्डा इक्वल टू -1 और यू कैन पुट लैम्डा इक्वल टू +1। ओके, ये दोनों वैल्यू में से फिर भी कोई भी वैल्यू आप लोग फिर से यूज करके नया इक्वेशन फॉर्म कर सकते हो। दोनों में से कोई भी वैल्यू चलेगी। लेट अस से मैं यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू 1 पुट करता हूँ, यहाँ पे जैसे ही मैंने लैम्डा इक्वल टू 1 फिर से पुट किया, न्यू इक्वेशन मिलेगा अपने को विच इज नथिंग बट 100 इंटू 1 रेस टू 99, यहाँ पे आ जाएगा 2k2 प्लस k1 और यहाँ पे आ जाएगा 0k0। ओके, 1 रेस टू 99 1 ही होता है और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 100 इज इक्वल टू 2k2 प्लस k1 प्लस 0k0। सो ये जो इक्वेशन हमारे पास आया है बच्चा लोग, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया हमारे पास 3। सो हमने लैम्डा इक्वल टू -1 या 1 यूज करके ही हम लोग एक नया इक्वेशन क्रिएट कर सकते हैं बच्चा लोग। फॉर दैट अपने को क्या करना पड़ेगा, मेन इक्वेशन का क्या निकालना पड़ेगा बच्चा लोग, डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। ओके, और वो डेरिवेटिव में आप लोग इन दोनों में से कोई भी वैल्यू पुट करके आप लोग तीसरा इक्वेशन फॉर्म कर सकते हो। सो यहाँ पे याद रखना बच्चा लोग, -1 और 1 ही बेस्ट वैल्यूज होती है। लास्ट वाले प्रॉब्लम में यही दो वैल्यूज थी, थर्ड वैल्यू तो वैसे भी रिपीटेड ही थी, 1 या -1 थी, उसके लिए हमने फिर से उसको डिफरेंशिएट किया था। यहाँ पे सेम टू सेम चीज़ है बच्चा लोग, 1 और -1 वैल्यू है और 2 है, तो 2 हम लोग पुट नहीं करेंगे बिकॉज ये 2 की वजह से जो साइमल्टेनियस इक्वेशन क्रिएट होगा वो एक्सट्रीमली लार्ज होगा, जिसको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आ सकती है और शायद वो गलत भी होगा बिकॉज हमारा कैलकुलेटर उतना ज़्यादा पॉइंट के बाद वैल्यूज़ ले ही नहीं पाएगा। ओके, तो इसलिए आप लोग क्या करोगे, लैम्डा इक्वल टू 1 या -1 यूज़ करके फिर से एक नया इक्वेशन क्रिएट करोगे, तो उसके लिए आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा। समझ में आया ये? लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइस, आप लोग ये 3 साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व कर दोगे कैलकुलेटर में, तो जैसे ही आप लोग ये 3 साइमल्टेनियस इक्वेशन कैलकुलेटर में सॉल्व करोगे, आप लोग के यहाँ पे बचा लोग k2 का वैल्यू आ जाएगा, k1 का वैल्यू आ जाएगा और k0 का वैल्यू आ जाएगा। यस, k2 की वैल्यू आ जाएगी बचा लोग 50, k1 आ जाएगा 0 और k0 आ जाएगा -49। एंड देन फाइनली बचा लोग जब आप लोग a रेस टू 100 निकालोगे, सो a रेस टू 100 ही हमारा क्या होता है डियर स्टूडेंट, दिस इज नथिंग बट k2a स्क्वायर प्लस k1a प्लस k0i। ओके, k2 की जगह पे बच्चा लोग आप लोग यहाँ पे लिखोगे 50 और ये a स्क्वायर एक मैट्रिक्स रहेगा बच्चा लोग, आप लोग इजीली निकाल सकते हैं फ्रॉम द कैलकुलेटर। a मैट्रिक्स अपने को दिया हुआ है, सो a स्क्वायर क्या आ जाएगा, सो a स्क्वायर आ जाएगा बच्चा लोग आप लोग के पास 1 6 2 0 4 1 0 0 1, k1 तो 0 है ही, खत्म हो जाएगा बच्चा लोग। यहाँ पे हमारे पास k0 की जगह पे -49 आ जाएगा। ओके, सो विल राइट -49 और i एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहेगा बच्चा लोग। यस, सॉल्व कर दोगे डियर स्टूडेंट्स इसको, सो आप लोग के पास फाइनल आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट लिख देता हूँ डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आ जाएगा 1 300, ये आ जाएगा 100, आ जाएगा 0, ये 151, यहाँ पे आ जाएगा 50, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1। दैट्स इट, ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स a रेस टू 100। आई होप आप लोग को समझ में आ रहेगा बच्चा लोग कि फंक्शन ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे सॉल्व करते हैं। यस, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस प्रॉब्लम बच्चा लोग, बहुत ही मजेदार प्रॉब्लम है। यहाँ पे बच्चा लोग ये फंक्शन ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स वाला ही प्रॉब्लम है। एक a 2/2 मैट्रिक्स दिया हुआ है और अपने को यहाँ पे दो चीजें निकालने बोली हैं, दैट इज e रेस टू a 5 रेस टू a। ओके, सो ये दो फंक्शन निकालने हैं। वी स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट फंक्शन बच्चा लोग, e रेस टू a, यही हमारा फंक्शन हम लोग कंसिडर करेंगे। यही फंक्शन यूज करके हम लोग 5 रेस टू a इजिली निकाल सकते हैं, वो मैं बताऊंगा आपको कैसे निकाल सकते हैं। बट फिलहाल के लिए बच्चा लोग हम लोग फोकस करेंगे e रेस टू a पे, जो हमारा फंक्शन रहेगा। यस, एक 2/2 मैट्रिक्स दिया हुआ है बच्चा लोग। स्टेप नंबर 1 ये होता है, जब भी एक कोई भी प्रॉब्लम आता है फंक्शन ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स वाला, आप लोग क्या करते हो, मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल के वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को कैलकुलेटर में डाल के लैम्डा का अलग अलग वैल्यूज निकाल लोगे। ओके, उन वैल्यूज को ही हम लोग बोलते हैं आइगन वैल्यूज। सो यहाँ पे भी हम लोग वही करेंगे। सबसे पहले तो चलो हम लोग बोलेंगे कि वी नो दैट द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कोई भी मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है बच्चा लोग, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0, यही होता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सो ये डिटर्मिनेंट आप लोग निकालोगे इजीली। ये जो आपका 2/2 मैट्रिक्स होता है उसका ही आप लोग क्या करोगे, डायगोनल में से लैम्डा सबट्रैक्ट करके बाकी सब एलिमेंट्स एज इट इज लिख दोगे। सो यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस लैम्डा और यहाँ पे आ जाएगा चलो 1 1। ओके, इक्वल टू 0। ये 2/2 का डिटर्मिनेंट भी आप लोग सॉल्व कर सकते, अदरवाइज आप लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन डायरेक्टली भी लिख सकते हो, दैट इज नथिंग बट लैम्डा स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा और यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा रेज़ टू 0। लैम्डा स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होता है। लैम्डा का जो कोएफिशिएंट होता है चलो वो आप लोग को पता है क्या होता है, इट इज नथिंग बट सम ऑफ डायगोनल। ठीक है, और लैम्डा रेज़ टू 0 का जो कोएफिशिएंट होता है चलो वो a का डिटर्मिनेंट होता है। सो कम ऑन,
आप लोग जब सम करोगे तो 3 + 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6। और जब आप लोग ए का डिटर्मिनेंट निकालोगे 3 × 9, 9 - 1 8 हो जाएगा। सो ये हो जाएगा बच्चा लोग 8। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट साइन, तो पहला पॉजिटिव हो जाएगा, दूसरा नेगेटिव हो जाएगा, तीसरा पॉजिटिव हो जाएगा। इक्वल टू के वो साइड पे तो हमेशा 0 ही रहता है। सो आप लोग का जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है बच्चा लोग, वो आ जाएगा, कमॉन, लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा प्लस 8। ओके, लैम्डा रेस टू 0 1 होता है, आपको पता है, एनीथिंग रेस टू 0 इज 1। सो यहाँ पे आ जाएगा +8 इक्वल टू 0। नाउ व्हेन यू पुट दिस वैल्यू इन द कैलकुलेटर, और जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे, तो आप लोग के पास क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स, कमॉन, सॉल्विंग वी गेट लैम्डा का कितना वैल्यू आ जाएगा 4 एंड लैम्डा इक्वल टू 2। ओके, इन लैम्डा की वैल्यूज को हम लोग बोलते हैं आइगन वैल्यूज। ओके, अभी आइगन वैल्यूज तो हमारे पास हो गया। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे फंक्शन से। ओके, सो हमारे को पता है बच्चा लोग, ये जो ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, दिस इज अ 2 by 2 मैट्रिक्स। ओके, एंड फॉर अ 2 by 2 मैट्रिक्स, function 5, that means function of a square matrix is given by, बच्चा लोग, is given as k1a plus k0i। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे बच्चा लोग, फाइव की जगह पे वी आर गोइंग टू पुट द फंक्शन जो हमारे को क्वेश्चन में इवैल्यूएट करने बोला है। सो पहले तो हम लोग बोलेंगे कि e रेस टू a ही हमारा फंक्शन है, और यहाँ पे आ जाएगा k1a एंड देन यहाँ पे आ जाएगा k0i। यस, बच्चा बच्चा लोग, ये जो आप लोग इक्वेशन देख रहे हो, ये एक मैट्रिक्स इक्वेशन है। एंड अभी हम लोग को क्या करना है, इसको एक स्केलर इक्वेशन में बनाना है। सो मैट्रिक्स इक्वेशन को स्केलर इक्वेशन में बनाने के लिए आप लोग को इनवर्स केलियर मिल्टन थ्योरम या बेसिकली केलियर मिल्टन थ्योरम ही यूज करना पड़ेगा। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाय CHT। ओके, यहाँ पे ई रेस टू जो ए है डियर स्टूडेंट्स, वो ई रेस टू ए को आप लोग ई रेस टू लैम्डा लिख सकते हो, और यहाँ पे आ जाएगा k1, और यहाँ पे एक ही जगह पे आ जाएगा लैम्डा प्लस k0। और डियर स्टूडेंट्स, आप लोग ये आई की जगह पे क्या लिखोगे, यहाँ पे 1। ओके, सो बेसिकली स्केलर इक्वेशन में आप आई नहीं लिखते हो, बराबर है, और आई की जगह पे आप लोग 1 लिख देते हो, तो ये आपका स्केलर इक्वेशन हो गया। ओके, ये आप लोग का मेन स्केलर इक्वेशन हो गया। ओके, जहाँ पे आप लोग को लैम्डा का अलग अलग वैल्यू पुट करके डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशंस फॉर्म करने होते हैं। दो अननोन के टाइम पे दो साइमल्टेनियस इक्वेशन, तीन अननोन के लिए तीन साइमल्टेनियस इक्वेशन, या तो याद रखो 2 by 2 का मैट्रिक्स रहेगा तो दो साइमल्टेनियस इक्वेशन बनेंगे। अगर एक एक अगर 3 by 3 का मैट्रिक्स रहेगा तो तीन साइमल्टेनियस इक्वेशन बनेंगे। ओके, यस, तो यहाँ पे दो साइमल्टेनियस इक्वेशन बनाने के लिए अपने को दो अलग अलग लैम्डा का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। हम लोग वही लैम्डा का वैल्यू पुट करेंगे जो हमारे पास आया है। सो लैम्डा इक्वल टू 4 आया है हमारे पास, तो हम लोग एक बार लैम्डा इक्वल टू 4 पुट करेंगे। एंड देन हम लोग के पास बचा लोग एक वैल्यू आई है लैम्डा इक्वल टू 2। सो हम लोग लैम्डा इक्वल टू 2 यहाँ पे पुट करेंगे। दो अलग अलग इक्वेशंस बनेंगे हमारे पास। यहाँ पे आ जाएगा e रेस टू 4। ओके, और यहाँ पे आ जाएगा चलो 4k1 इस प्लस k0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, बात करते हैं लैम्डा इक्वल टू 2 डालने पे क्या वैल्यू आएगा बच्चा लोग। सो यहाँ पे आ जाएगा आप लोग के पास e रेस टू 2, और यहाँ पे आ जाएगा k1 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2k1 एंड देन हमारे पास आ जाएगा k0। यस, नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। सो ये हो गया हमारे दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशन कैलकुलेटर पे सॉल्व नहीं होते हैं, बिकॉज यहाँ पे e टू द पावर 4, e टू द पावर स्क्वायर ये सब है। सो बेस्ट थिंग इज कि हम लोग इसको ट्रेडिशनल मेथड से ही सॉल्व करेंगे, जो हमारा स्कूल वाला मेथड है। हम लोग स्कूल में दो साइमल्टेनियस इक्वेशन कैसे सॉल्व करते थे। ठीक है, अब बात करते हैं इनको बच्चा लोग सॉल्व करने की। तो यहाँ पे काम कर सकता हूँ, मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। ओके, आई कैन सब्ट्रैक्ट 2 from 1। ओके, सो इसकी वजह से क्या होगा, देखो ये k0 है, और ये जब मैं k0 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और हमारे पास बचेगा सिर्फ k1। ये सुनो, बराबर है कि नहीं बच्चा लोग। सो यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, बोलता हूँ कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। ओके, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है बच्चा लोग, कम ऑन। e रेस टू 4 इज इक्वल टू 4k1 प्लस k0, ये एक इक्वेशन है, और अपने को नेक्स्ट इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करना है। कौन सा इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करना है, e रेस टू 2 इज इक्वल टू 2k1, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस k0। कौन गाइस, जब हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये भी पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। ये सब्ट्रैक्शन कर दो। e रेस टू 4 में से क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, e रेस टू 2। सो यू आर गोइंग टू राइट e रेस टू 4 माइनस e रेस टू 2। यस, ये सब्ट्रैक्शन पॉसिबल ही नहीं है, तो एज इट इज लिख देंगे। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आप लोग नोटिस करो, 4k1 माइनस 2k1 कितना होता है, यू आर गोइंग टू गेट 2k1। यस, और यहाँ पे नोटिस करो डियर स्टूडेंट्स, k0 माइनस k0 कितना हो जाएगा, कौन बचा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास बचेगा यहाँ पे 0। यस, सो हमारे पास k1 का वैल्यू कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, कौन, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई और इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। सो e रेस टू 4 माइनस e रेस टू 2 द होल डिवाइड बाय 2। यस, ये आ गया हमारे पास k1 का वैल्यू। नाउ यू कैन पुट दिस k1 का वैल्यू इन एनी ऑफ द इक्वेशन, कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। सो मैं ऐसा बोलता हूँ कि
नेक्स्ट ऐसा बोलता हूँ कि पुट k1 इज इक्वल टू ई रेस टू 4 माइनस ई रेस टू 2 डिवाइडेड बाय 2 इन इक्वेशन 2 में डाल देते हैं। चलो इसको यहाँ पे 2 में डाल देते हैं इन इक्वेशन 2। सो हमारे पास क्या आ जाता है बोलो, यहाँ पे आ जाएगा ई रेस टू 2 इज इक्वल टू 2 और k1 की जगह पे बचा लोग हम लोग लिखेंगे ई रेस टू 4 माइनस ई रेस टू 2 डिवाइडेड बाय 2, है ना। और यहाँ पे आ जाएगा प्लस k0। कम ऑन गाइस, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा और आप लोग के पास बचेगा ई रेस टू 2 इज इक्वल टू ई रेस टू 4 माइनस ई रेस टू 2 प्लस k0, है ना। अभी आप लोग क्या करोगे, इनको लेफ्ट हैंड साइड पे ले लोगे, ई रेस टू 4 को इधर आएगा तो माइनस ई रेस टू 4 हो जाएगा और ई रेस टू 2 इधर आएगा तो प्लस ई रेस टू 2 हो जाएगा। सो यहाँ पे आ जाएगा ई रेस टू 2 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस ई रेस टू 4 और यहाँ पे ये प्लस ई रेस टू 2 था एज इट इज, ठीक है। और बात करते हैं राइट हैंड साइड पे तो k0 बचेगा। कम ऑन पे चलो, k0 का वैल्यू क्या आ जाएगा, यस। सो यहाँ पे k0 आ जाएगा हमारे पास 2 ई रेस टू 2 और ये -4 एज इट इज, ठीक है। ये हो गया हमारे पास बचा लोग k0 का वैल्यू। ये k0 का वैल्यू और k1 का वैल्यू बचा लोग। नाउ वी नीड टू पुट इट इनटू द मेन इक्वेशन। सो जो फंक्शन का इक्वेशन था बचा लोग दैट इज ई रेस टू a, क्या था बचा लोग हमारे पास, k1a प्लस k0i। ओके, नाउ you'll put the values। k1 का वैल्यू बचा लोग हमारे पास आया था e रेस टू 4 माइनस ई रेस टू 2 डिवाइडेड बाय 2, यही था बचा लोग वैल्यू, यस। एंड देन वी हैव द मैट्रिक्स a 3 1 1 3, ओके। एंड देन यहाँ पे बचा लोग आप लोग के पास आ जाएगा k0 का वैल्यू हमारे पास आया बचा लोग 2 ई रेस टू 2 माइनस ई रेस टू 4, यस। एंड I is nothing but an identity matrix 1 1 0 0। अब बच्चा लोग अपने को इसको सॉल्व करना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी चीज़ है। आप लोग सबसे पहले तो ये मल्टीप्लिकेशन कर दोगे, लाइक ये जो बाहर का स्केलर है उसको मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन कर दोगे, यहाँ पे भी ये जो स्केलर है उसको मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन कर दोगे एंड दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दोगे, ओके। सो ये दो मैट्रिसेस बच्चा लोग आ जाएंगे हमारे पास। जब आप लोग 3 मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे आ जाएगा 3 एंड देन ये ई रेस टू 4 माइनस ई रेस टू 2 अपॉन 2 जो है उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या बच्चा लोग प्यार से, ई रेस टू 4 अपॉन 2 माइनस ई रेस टू 2 अपॉन 2। ये सुनोगे, ऐसा लिख सकते हैं ना अपन, कोई टेंशन ही नहीं है बिकॉज वो मैंने जो अपॉन 2 है बस अलग अलग सेपरेट कर दिया, ठीक है। ये हमारी मैट्रिक्स लिख रहा हूँ बच्चा लोग, पहली मैट्रिक्स 1 से जब आप लोग मल्टीप्लाई करोगे इसको, सो यहाँ पे आ जाएगा ई रेस टू 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस ई रेस टू 2 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करोगे यू आर गोइंग टू गेट ई रेस टू 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस ई रेस टू 2 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे आ जाएगा सेम टू सेम 3 बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके। अंदर हमारे पास क्या आएगा बच्चा लोग, ई रेस टू 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस ई रेस टू 2 डिवाइड बाई 2, ओके। ये हो गया बच्चा लोग हमारा पहला मैट्रिक्स। बात करते हैं दूसरे मैट्रिक्स की। तो दूसरे मैट्रिक्स में डियर स्टूडेंट्स, ये जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे आप लोग, तो यहाँ पे आ जाएगा आप लोग के पास 2 ई रेस टू 2 माइनस ई रेस टू 4। 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 आएगा, 0 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर 0 आएगा। यहाँ पे आएगा 2 ई रेस टू 2 माइनस ई रेस टू 4, ओके। ये दो मैट्रिसेस हो गए अभी हमारे पास। अब जस्ट आप लोग को ऐड करना है बच्चा लोग 1 बाय 1। सो आप लोग को पहले तो मैं बाकी चीज़ ऐड करके दिखाता हूँ, उससे पहले यहाँ पे ये जो एंटी डायगोनल एलिमेंट्स हैं, जैसे कि आप नोटिस कर सकते हो ये वाला जो टर्म है उसको आप लोग 0 से ऐड करोगे, ओके। सो आप लोग के पास यहाँ पे ये आंसर आएगा ई रेस टू 4 माइनस ई रेस टू 2, दोनों का डिनोमिनेटर में 2, इसको अपॉन में एक 2 भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे बच्चा लोग ये वाला जो टर्म है जब इसको आप लोग ऐड करोगे 0 से तो सेम यही आ जाएगा ई रेस टू 4 माइनस ई रेस टू 2 डिवाइडेड बाई 2, द होल अपॉन एक ही डिवाइड बाई 2 गया, ओके। तो बोलेगा सर यहाँ पे सेपरेट करके फिर वापस एक ही क्यों किया, मैं बताता हूँ। यहाँ पे सेपरेशन जरूरी था, तो ये सॉल्व करते हैं अभी। चलो ये साइड में सॉल्व करते हैं, एकदम साइड में ले लो ये पहला वाला फर्स्ट कॉलम वाले एलिमेंट्स यहाँ पे साइड में सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3 ई रेस टू 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस ई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 से अपने को ऐड करना है 2 ई रेस टू 2 माइनस ई रेस टू 4। ये 3 अंदर मल्टीप्लाई कर दो बच्चा लोग, से आपके पास आ जाएगा 3/2 ई रेस टू 4 माइनस 3/2 ई स्क्वायर, ओके, प्लस 2 ई रेस टू 2 माइनस ई रेस टू 4। जो भी ई रेस टू 4 वाले टर्म्स हैं सो उनको साथ में लिख सकते हो। सो यहाँ पे आ जाएगा
3/2, और वो उनमें से आप एक काम कर सकते हो, e⁴ भी कॉमन निकाल सकते हो। जैसे ये वाला टर्म देखो, 3/2 e⁴ और माइनस e⁴, इन दोनों में से आप e⁴ कॉमन बाहर निकाल लो, अंदर क्या बचेगा? चलो कम ऑन, 3/2 माइनस 1। बात करते हैं ये ई स्क्वायर वाले टर्म से। तो ई स्क्वायर में से आप लोग एक काम करिए, ये दोनों टर्म में से ई स्क्वायर कॉमन निकाल लो। ओके, अंदर क्या बचेगा आपके पास? -3/2 प्लस 2, है ना। सो आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा? कम ऑन, 3/2 माइनस 1 कितना होता है? सो यहाँ पे आ जाएगा e⁴ डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे e⁻², और ये -3/2 प्लस 2 कितना होता है? 1/2। सो ये भी हो जाएगा e⁻² डिवाइडेड बाई 2। ये वैल्यू इधर डाल दो, खत्म कहानी। ये आ जाएगा e⁴ प्लस e⁻² द होल डिवाइड बाई 2। और वैसे देखा जाए तो ये दोनों वैल्यूज भी सेम टू सेम ही है बच्चा लोग। जो फर्स्ट एलिमेंट वाले वैल्यूज हैं वो सब सेम ही है। सो आप लोग के पास यहाँ पे भी आंसर सेम ही आएगा, दैट इज e⁴ प्लस e⁻² द होल डिवाइडेड बाई 2। ओके, ये हो गया बच्चा लोग आप लोग के पास आंसर e⁻a। दैट्स इट। एक बार बच्चा लोग आप लोग के पास e⁻a आ गया, आप लोग को अभी क्या निकालना है? 5⁻a निकालना है। बच्चा लोग 5⁻a निकालने के लिए आपको सेम प्रोसीजर रिपीट नहीं करना है। ये जो e⁻a दिख रहा है बच्चा लोग, वहां पे अगर आप लोग 5 डाल दोगे, e की जगह पे 5 डाल दोगे, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चा लोग 5⁻a। ये सुनो, तो e⁻a को 5⁻a बनाने के लिए e की जगह पे 5 पुट कर देना है। उतना ही आप लोग को काम करना है बच्चा लोग। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे काम करोगे, लिखोगे पुट e = 5, तो आप लोग के पास बच्चा लोग लेफ्ट हैंड साइड पे जो e⁻a था वो अभी बन जाएगा 5⁻a। ओके, और ये मैट्रिसेस में भी बच्चा लोग जैसे आप लोग चेंजेस करोगे और उसको सॉल्व करोगे, आप लोग के पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे 325, 300, 300, और यहाँ पे आ जाएगा 325। यस, ये आप लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। खत्म। ये तो एक ही स्टेप में आप लोग निकाल सकते हो।